हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 5 कर्मवीर पढ़ेंगे। पाठ 5 कर्मवीर। कर्मवीर का अर्थ है कर्म के योद्धा या कर्म पर विजय प्राप्त करने वाले। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम है और इनका जन्म 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके साथ ही इन्होंने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे और रसकलश। अधिखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ इनके उपन्यास है। रुक्मणी परिणय, नाटक आदि मौलिक गद्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता में हरिऔंध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। इसका अर्थ है कि कर्मवीरों के कर्म की शान शौकत और उसका ऐश्वर्य क्या होता है, इस दिशा को दिखलाया है। उनका कहना है कि संपूर्ण हम आसपास जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, ये संपूर्ण विकास मनुष्य के कर्म के प्रति जागरूकता, उसके कर्म के प्रति हट का परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से नहीं डरते। एक बार किसी कार्य को हाथ में ले लेते हैं और जब तक उसे पूरा नहीं करते तब तक हार नहीं मानते। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग जो होते हैं वो कभी भी कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो सकते। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को जीतते हैं, प्रशस्त करते हैं, माने जीत लेते हैं और सदैव ही आगे बढ़ते रहते हैं, है ना, क्योंकि आगे बढ़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास जो भी हमें आसपास सुख सुविधाएं दिख रही हैं, है ना, ये सब कर्मवीरों के गौरवपूर्ण इतिहास है, माने इनके द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है जो इतिहास से चला आ रहा है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता, उत्साह है, इसके अद्भुत दर्शन होते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वासंती के शीर्षक कर्मवीर से लिया गया है और यहाँ उससे अवतरित है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और प्रसंग होगा कि इस पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कर्मवीरों की विशेषताओं का और उनके कार्यों का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कवि अयोध्या सिंह का नाम सबसे पहले लाएंगे कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कर्मवीर मनुष्यों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वो अपने कार्यों के मार्ग में आने वाले बाधाओं को, माने रुकावटों को, विघ्नों माने अड़चनों को देखकर घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वह अपने आप को भाग्य के भरोसे पर नहीं छोड़ते, इसलिए उन्हें अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता। काम कितना भी कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। कठिन से कठिन कार्यों को करते हुए भी वे कभी भी नहीं उगते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। ये जो कर्मवीर होते हैं जब कठिन से कठिन कार्यों को करते हैं, उगते भी नहीं हैं और लगातार उनमें उस कार्य को करते हुए उच्च सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, तब भी, है ना, उच्च सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी भीड़ में चंचल मुने लोगों के मध्य भी ये ऊंचापन नहीं दिखाते और ना ही अहंकार का व्यवहार करते। हो गए कान में इनके बुरे दिन भी भले, और बुरे दिनों में भी इन्होंने अपने सम्मान को बनाकर रखा और कार्यों में सफलता प्राप्त की। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हमने ऐसा अक्सर देखा है कि सभी काल माने सभी युगों में और सभी स्थानों में ऐसे कर्मवीर ही सफलताओं को प्राप्त करते दिखाई दिए, है ना। सिद्धि प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना फलना फूलना कहलाता है। व्योम को छूते हुए अब दूसरे पद की संदर्भ सहित व्याख्या के लिए संदर्भ तो सभी पदों का एक समान होगा।
प्रसंग होगा कि इस पद में कवि ने कर्मवीर की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि कर्मवीर अपने परिश्रम और साहस के साथ कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा करते हैं और अब सफलता प्राप्त करते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं वो व्योम को छूते हुए, आकाश को छूते हुए दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखरों पर पहुंचते। वे घने जंगल, व्योम माने आकाश, आकाश को स्पर्श करते हुए, छूते हुए दुर्गम, जहां जाया न जा सके ऐसे पहाड़ों के शिखर पर पहुंचते हैं। वे घने जंगल जहां तम रहता तम आठों पहर। ऐसे घने जंगल जहां तम माने अंधकार, आठों पहर माने दिन रात रहता है। दिन रात में दोनों को मिलाकर 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो रात में ही नहीं, दिन में भी इतना माने छाया की वजह से अंधकार रहता है। तो वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, ऐसे घने जंगल जहां तम माने अंधकार, आठों पहरों दिन रात रहता है। गरजती वहां भी ये कर्मवीर पहुंचते हैं। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, समुद्र की जल राशि माने समुद्र की गरजना करती हुई ऊंची ऊंची लहरों के मध्य ये पहुंचते हैं। आग की भेदाएं फैली दिशाओं में लवर, और आग की भय देने वाली चारों दिशाओं में फैलती हुई लपटों के मध्य ये जाते हैं। ये कपा सकती ने कभी इनके कलेजे को, है ना, ये सारी परिस्थितियां इनके कलेजे को इन्हें भयभीत नहीं कर सकती, डरा नहीं सकती। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। और ऐसे स्थानों में जो अपने साहस के साथ पहुंचते हैं और भयभीत भी नहीं होते हैं, तो ऐसे मनुष्य यहाँ से कर्मवीर अपने जीवन में कभी भी नाकाम माने कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं करते, कभी भी असफल नहीं होते। अब इसका प्रसंग होगा कि इस पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि कहते हैं कि कर्मवीरों के असाधारण कार्य होते हैं जो वो जन कल्याण के लिए करते हैं, है ना। जन कल्याण के लिए किए गए असाधारण कार्यों का वर्णन है इस कविता के अंतर्गत। कवि कहते हैं काम को आरंभ करके जो यो नहीं जो छोड़ते। जब कर्मवीर किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसमें जब तक सफलता न मिले तब तक उसे अधूरा नहीं छोड़ते, रुकते ही नहीं है। जब वे किसी कार्य को एक बार अपने हाथ में ले लेते हैं तो जब तक सफलता न प्राप्त हो रुकते माने हार नहीं मानते। सामना करके जो भूल कर भी मुंह मोड़ते, और ये जितनी भी कठिनाइयां आ जाए उस कार्य को करते हुए वो उसका डटकर सामना करते हैं और फिर मुख नहीं मोड़ते, माने उसको अधूरा छोड़ते ही नहीं, वो है बीच में अपनी हार मानते ही नहीं है और ना निराश होते हैं। मुंह मोड़ना निराश हो जाना, तो वह हार नहीं मानते, कितनी भी कठिनाइयां हो उनका डटकर सामना करते हैं, हार नहीं मानते और ना ही निराश होते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, संपदा के मन की से करोड़ों की नहीं है जोड़ते। ये कर्मवीर गगन के फूल बातों से माने कल्पनाओं के में नहीं जीते, है ना। आसमान में तो फूल लगे ही नहीं है तो तोड़ेंगे क्या। तो ये कल्पनाओं की दुनिया में नहीं जीते, इमेजिन नहीं करते, जो बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। संपदा मन की करोड़ों से नहीं जो जोड़ते, और अपने मन में अपने निजी स्वार्थों के लिए करोड़ों की संपत्ति जोड़ने के विषय में नहीं सपने देखते रहते हैं, यही नहीं सोचते रहते, है ना। इनके हृदय में, इनके विचारों में जन कल्याण भाग का भाव होता है, ना कि अपने के स्वार्थों के लिए करोड़ों की संपत्ति जोड़ने के सपने नहीं होते इनके मन में। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। इनके हाथों में पड़कर कार्बन माने कोयला भी हीरे का रूप धारण कर लेता है ना। जब हीरा प्रथम अवस्था में कार्बन के समान होता है, और इसमें चमक लाने वाला कौन होता है,
जौहरी होता है, उसी प्रकार कर्मवीर के हाथों में पड़कर कार्बन भी हीरे का रूप धारण कर लेता है। कांच को करके दिखा देते हैं वह उज्जवल रतन। कांच के टुकड़ों को भी यह उज्जवल, उज्जवल माने चमकते हुए रत्नों में बदल देते हैं। पर्व और बहुमूल्य रत्नों में, चमकते हुए बहुमूल्य रत्नों में बदल देते हैं। अब ये और इसका संदर्भ तो एक ही समान है, प्रसंग होगा कि कवि कहते हैं कि उन्होंने कर्मवीरों को कठिन से कठिन परिश्रम करके अपने प्रयासों के द्वारा बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करते देखा है। ठीक है, और अब इसका अर्थ देखते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वतों पहाड़ों को काटकर सड़कें बना देते हैं। लोगों की सुविधा के लिए उनकी माने दूरियों को कम कर देते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, अर्थात दूरियां कम कर देते हैं। कर्मवीर मनुष्य लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनके जन कल्याण के कार्य होते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। ऐसी मरुभूमि माने रेगिस्तान है ना, जहां जल की बूंद, जल खोजना मुश्किल हो जाता है। ऐसे रेगिस्तानों में ये सैकड़ों नदियां नहरें लाने की हिम्मत रखते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं। ये कर्मवीर है, वो समुद्र के मध्य, जल राशि समुद्र के मध्य में, गर्भ माने उसके मध्य में, समुद्र के मध्य में बेड़ा माने बड़े बड़े जहाज चलाने की क्षमता रखते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये। जंगलों में अर्थात जहाँ वीराना है, वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ कारखाने लगाकर लोगों की बस्तियां बसा देते हैं, वहाँ चहल पहल कर देते हैं। भेद नभ माने आकाश और तल धरती के बीच का जो भेद है, अंतर है, जो रहस्य है, ये इन्होंने हमको बतला दिया। इन्हें कर्मवीरों ने आकाश और धरती के मध्य क्या अंतर क्या है, उसमें रहस्य क्या है, ये इन्होंने हमें इन जो राज्य हैं, रहस्य हैं, इन्होंने उजागर कर दिए हैं, हम तक बतला दिए हैं, पहुंचा दिए हैं। उन्होंने निकाली तार की सारी प्रक्रिया, इनके माध्यम से ही तार की सारी प्रक्रिया है, जिस पर आज का पूरा इंटरनेट और पूरी मशीनी व्यवस्था निर्भर करती है ना। ये जो ऊपर के प्रश्न छूट गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हैं। जो पहले प्रश्न दिखाए गए थे उसमें ये दो प्रश्न ही थे, दो लघुत्तरी में नहीं थे और दो दीर्घोत्तरी में नहीं।
ये हस्त के बाद हथेली शब्द है, हाथ का। ये पद दो की व्याख्या है। ये संदर्भ सहित पद 3। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कर्मवीरों को हम कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता है। हमारे आसपास के समाज में, वातावरण में ये लोग रहते हैं। जैसे वे बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, पर्वतारोही, फायर ब्रिगेड वाले, सैनिक और जौहरी, मेहनती परिश्रमी लोग, मजदूर वर्ग जो कुछ हासिल कर लेते हैं, गोताखोर, नेवी वाले और फॉरेस्ट वाले, डिस्कवरी वाले आदि, ये सभी कर्मवीरों की श्रेणी में आते हैं। जो भी अपने जो अपने कार्यों में सफलता को हासिल करते हैं, वो कर्म ही वीर कहलाते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों।